हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ के कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा जो ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप करने वाला प्रोसेस है। आपको बहुत स्मूथली क्वेश्चन करना है तो हर स्टेप में कुछ ना कुछ ऐसे कंसेप्ट बीच में आ जाते हैं जो हमें नहीं मालूम होंगे, तो वी वॉन्ट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, उसके लिए हमें काम करना है। चलो स्टार्टिंग से, ठीक है ना, अल्लड़पन में हम बढ़ते चले गए आगे। ठीक है, कुछ सीखा, कुछ टाइम पास किया, आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जैसे हम बड़ी क्लासेस में चले जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि एक बार हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ों कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन भी आड़े आ रहा था उस समय। बचपन भी तो है ना, वो भी तो एक चीज़ है जिसमें हमें चिंताएं नहीं होती, जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने लगती हैं, तब जाकर वो कहीं गंभीरता आती है। और जब गंभीरता आने लग जाए तो मतलब पढ़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, नाउ यू सी, कुछ बातें मैं बताऊंगा, उनको बड़ा ध्यान से समझना। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, इसको हम पॉइंट कहते हैं, पॉइंट। और मैं इसका अगर नाम रख देता हूं पॉइंट ए। पहले मैं इसी के बारे में बताता हूं। ठीक है, पॉइंट, तो पॉइंट का ना कोई पार्ट नहीं होता। मतलब इस पॉइंट को अगर ये आप इसको सर्कल माने, पॉइंट को, ये सर्कल है तो इसका रेडियस भी होगा, इसका डायमीटर भी होगा, इसका सेक्टर भी होगा, सेगमेंट भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर किसी को आप पॉइंट कह देते हो, चाहे वो कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो उसका कोई भी मेजरमेंट आपको नहीं करना। ठीक है, बस पॉइंट ए। नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो एरिया, नो वॉल्यूम, नथिंग। वैसे तो वॉल्यूम होगा भी नहीं इसका, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर है। वैसे भी ये पॉइंट है खाली। नो स्पेस, नथिंग, कुछ नहीं मानना, बस पॉइंट ए। दूसरी बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइन। तो इसके दोनों तरफ एरो होना चाहिए। ये लाइन है, इसको हम लाइन कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ए बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइन ए बी, या सिंपली लिख सकते हैं ए बी और उसके ऊपर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दिस इज द वे वी राइट द लाइन। लाइन की क्या खास बात है कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव लाइन है। एक्चुअल में लाइन हम नहीं बना सकते, ये उसका एक सिंबल है। तो ये भी इंडेफिनेटली से ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो ये नेवर एंडिंग है। एरो लगाने का मतलब ये है। लाइन का, जब भी हम लाइन की बात करें, इट मीन्स कि ये दोनों तरफ इनफाइनेटली बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, नाउ द थर्ड इज, दिस इज व्हाट वी कॉल ए टू बी। तो ये है हमारा रे, इसको हम रे पढ़ेंगे, रे ए बी कह लो, या आप ए बी रे। जरा मेरी बात को समझना ध्यान से। आप कहोगे सर यहां से ए और बी बनाया, एरो इस तरफ है, तो यहां भी तो ऐसे ही है। हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ये इसका एंड पॉइंट है। उसमें एंड पॉइंट थे ही नहीं दोनों में, इसमें एक एंड पॉइंट है, मतलब यहां से एंड है, इधर आगे नहीं बढ़ेगी, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए इसको हम रे कहते हैं। ठीक है, तो ए टू बी, देखो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यहां भी ए से बी की तरफ जा रहे हैं। अब मैं जैसे मर्जी बनाऊं, मैंने लिखा तो वही है ए टू बी। तो ये रे है, इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है। इसका मतलब इस तरफ ये बहुत दूर तक जाएगी लाइन, तो इसको हम रे कहते हैं। फोर्थ इज, इसमें 2 एंड पॉइंट हैं। ठीक है, ए बी, तो इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, और ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ कंसेप्ट है।
ये भी बहुत दिक्कत वाली बात है कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें दोनों में एंड पॉइंट नहीं है, इसको हम लाइन कहते हैं। इसमें एक एंड पॉइंट है, एक तरफ एरो है, इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए इसको रे कहते हैं। और इसमें दोनों तरफ एंड पॉइंट है, इसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, रेखाखंड। ठीक है, तो हिंदी में अगर जो बनने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, इसको हम बोलेंगे रेखा, इसको बोलेंगे हम किरण, किरण कह सकते हो रे, ठीक है, और इसको कहते हैं हम रेखाखंड। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। एक और कंसेप्ट है 5 नंबर। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका आंसर सभी को मालूम है। थोड़ा सा मैं फोकस कर दूं कि एक गिवन पॉइंट से वी कैन ड्रॉ इननंबरेबल लाइंस। ठीक है, तो एक गिवन पॉइंट से हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच सकता हूं, ऐसे भी खींच सकता हूं, तो आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली इननंबरेबल लाइन्स passing through a given point, a given point। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम देना चाहे दे सकते हैं, ओ पॉइंट दे दिया। एक सिंगल पॉइंट से हम इनफाइनेटली मैनी लाइन यानी कि बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो लिख दूंगा, एक दिए हुए बिंदु से हम अनेक भुजाएं, अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। Now it's going to be more easy, more precise for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। उन्हें भी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, फॉरगेट अबाउट दैट। हिंदी मीडियम क्या है, इंग्लिश मीडियम क्या है, छोड़ो। मैथ में अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँगा देन आप फोकस करना। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से कोई हमें तकलीफ नहीं है, हमारी खुद की लैंग्वेज है, तो हमें उसको भी समझना चाहिए। उसके बाद छठा पॉइंट है कि अगर हमें दो गिवन पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए वी हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, और हमसे कहा जाता है कि 2 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तब आपका आंसर होना चाहिए वी कैन ड्रॉ 1 एंड ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स या 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 अलग अलग देव बिंदु से हम केवल एक और एक ही रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे खींच कर दिखा रहा हूँ कि एक पॉइंट से तो हम बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं, बट 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक। तो वी कैन ड्रॉ 1 एंड ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं वी कैन ड्रॉ ओनली 1 line passing through 2 distinct points। ठीक है, तो मैं हिंदी में अगर आपको लिखना है, 2 बिंदुओं से
जाती हुई केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। मैं वो छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मुझे बहुत प्रेसाइज होना है, बच्चे को समझ में आ जाए उतना बड़ा वीडियो बनाना है। मुझे लंबा नहीं खींचना, जितना आपको ये समझ में आ रहा है पहले उस पर कंसेप्ट पर आप ध्यान रखिए, इसको सीखिए, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आई विल बी टेकिंग मोर क्लासेस, मोर वीडियोज ऑन अदर टॉपिक्स ऑल्सो, बट छोटा छोटा फ्रैक्शंस में, ठीक है। थैंक यू सो मच।